हाँ, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में जो लोग आज़ाद वीज़ा पे आते हैं वो आके यहाँ पे अरामको में काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज़ाद वीज़ा वाले लोग किस तरह से अरामको में काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये एक मिथ पाया जाता है कि फ़लाँ बंदा अरामको में काम कर रहा है। एक्चुअल में कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी डायरेक्टली अरामको के साथ में काम नहीं कर रहा होता और ना ही कर सकता है। ज़्यादातर अरामको में अभी सऊदी ही हैं या फिर अमेरिकन हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, यूरोप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, वो वाले गोरे वगैरह डायरेक्टली अरामको के साथ में काम कर रहे हैं। या फिर कोई एक इक्का दुक्का पाकिस्तानी है या इंडियन है जो पुराना लगा हुआ है 8 10 20 साल पहले का। अभी के लिए अगर आपने अरामको में काम करना है तो आप एज ए थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में काम कर सकते हैं। यानी कि आप अरामको की अप्रूवल ले लेते हैं, WPR की, रीगर की या किसी भी एक काम की अप्रूवल ले लेते हैं। उसके बाद में जब अरामको का कोई प्रोजेक्ट आता है, बेसिकली अरामको खुद कोई काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर कोई शटडाउन है या कोई पाइपलाइन अरामको ने बिछानी है तो उस प्रोजेक्ट का काम किसी थर्ड पार्टी कंपनी को देगी अरामको। यानी कि RTCC हो गई, संदान हो गई, या और बहुत सी कंपनीज हैं सऊदी अरेबिया में जो ये काम करती हैं। अब उनके साथ में काम चला जाता है। अब वो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉय हायर करती हैं वहाँ पे काम करने के लिए, जिन लोगों को हायर करती हैं उनका अरामको सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है। इसी तरह से जो लोग पाकिस्तानी या इंडियन अरामको में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आकर अरामको की अप्रूवल ले लेते हैं स्केड्यूल्ड लॉग इन कंपनी से। उसके बाद में वो कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे सप्लायर्स होते हैं, उनके ऑफिसेज बने हुए हैं, उनके व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं। वो कंपनीज जो हैं वो इन सप्लायर को डिमांड देती हैं कि हमें मार्केट में से इतने आदमी चाहिए, 4 5 सेफ्टी ऑफिसर या WPR या रिगर, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लायर के पास में रिक्वायरमेंट जाती है। सप्लायर फिर जो है वो जनाब व्हाट्सअप ग्रुप में और भी जो उनके सोर्सेज होते हैं वहाँ पे वो पोस्ट कर देते हैं जॉब। उसके बाद में हम जो है सप्लायर के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उसको अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, अपने कफ़ील के मुकीम वगैरह बहुत से कफ़ील के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके बाद में ये सप्लायर जो है वो कंपनी को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है हमसे लेके। कंपनी उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करती है। बाज़ औक़ात ऐसी जॉब होती है या कोई ऐसी क्रिटिकल जगह होती है जहाँ पे इंटरव्यू लाजमी होता है। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, सप्लायर हमें इंटरव्यू के लिए लेके जाता है। अगर इंटरव्यू पास हो जाता है तो उसके बाद में, अगर तो उसी सिटी में जॉब है, नॉर्मली यहाँ पे जो लोग हैं वो रूम टू रूम जॉब कर लेते हैं, अपने रूम से जॉब पे और जॉब से फिर रूम में। अगर किसी दूसरे शहर में है तो वहाँ पे वो कंपनी या सप्लायर आपको होटल रूम या कैंप आपको प्रोवाइड करता है। उसके खाना भी कंपनी की तरफ से होता है या आपके सप्लायर की तरफ से होता है, या नॉर्मली सप्लायर जो है 500 700 खर्चा दे देते हैं आपको खाने का, और रिहाइश वगैरह सप्लायर या कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरह से काम चलता है यहाँ पे। और जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि आप जब किसी नए सप्लायर के साथ में काम जाते हैं, 2 माह 3 माह 5 माह, बाज़ औक़ात यहाँ पे 2 माह या 3 माह का काम होता है शटडाउन का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जो फेस करनी पड़ती है एज ए फ्रीलांसर आपको, कि जब आप किसी नए सप्लायर के साथ में काम करने जाते हैं तो यहाँ पे हर महीने के लास्ट में कंपनी एक टाइम शीट बनाती है पर आवर के हिसाब से कि इस महीने आपने कितने आवर्स काम किया। 30 दिन के बाद वो टाइम शीट आएगी। यानी कि अगर आप पहली को ज्वाइन करते हैं तो 30 या 31 को वो टाइम शीट आएगी। वो टाइम शीट के फिर 45 दिन बाद जो है आपको पहली सैलरी मिलती है सप्लायर से। यानी कि अगर आप आज ये जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जो पहली सैलरी सप्लायर से मिलेगी वो तकरीबन 75 यानी कि 2.5 माह के बाद मिलेगी। अब नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर जॉब्स हैं 2 माह 3 माह की होती हैं, तो जब तक आपको पहली सैलरी मिलती है आपकी इधर से जॉब ख़त्म हो जाती है, आपको दूसरी जगह पे जाके जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सी प्रॉब्लम है एज अ फ्रीलांसर जो आपको यहाँ पे फेस करना पड़ती है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया ही सीखा होगा। आप जिस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन